गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। बुलेटिन की पहली खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां सोशल मीडिया पर पिछले दिनों दो अलग अलग वीडियो तेजी से वायरल हुए, जिनको लेकर लोगों के बीच बहस छिड़ गई। इन वीडियो के जरिए कई लोगों ने सवाल किया कि क्या एक ही देश में एक ही संविधान के बावजूद अलग अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। पहला वीडियो मुंबई के मालाड इलाके का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग सुकून से नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक शख्स उन्हें मोबाइल से फिल्म करता है और कथित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हुआ सुनाई देता है। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि नमाज जैसे धार्मिक काम को भी अपराध की तरह दिखाया जा रहा है और इसे इस्लामोफोबिया से जोड़कर देखा जा रहा है। द मुस्लिम टीवी ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, नमाज को अपराध की तरह दिखाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। एक कट्टर सोच वाले व्यक्ति ने शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे लोगों का वीडियो बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी के साथ एक दूसरा वीडियो भी काफी शेयर किया गया। इस वीडियो में लोग सड़क पर खुले तौर पर होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रंग गुलाल उड़ाते हुए लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। इस वीडियो के साथ सड़क पर नमाज पढ़ रहे वीडियो को शेयर कर सोशल मीडिया यूजर सवाल उठा रहे हैं कि अगर सड़क पर त्योहार मनाना ठीक माना जाता है तो फिर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर आपत्ति क्यों की जाती है। इन्हीं दोनों वीडियो को साथ में पोस्ट करते हुए कुछ लोगों ने वन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफरेंट रूल्स, यानी एक संविधान दो अलग अलग नियम जैसा सवाल भी उठाया। कई यूजर्स का कहना है कि अलग अलग समुदायों के मामलों में लोगों की प्रतिक्रिया और रवैया अलग क्यों हो जाता है। एक एक्स यूजर ने लिखा, होली के दौरान नशे में कुछ हिंदुओं ने लोकल ट्रेन में लोगों को परेशानी दी, लेकिन बीएमसी ने इस पर कुछ नहीं कहा। अगर बीएमसी इस मामले में हिंदुओं को जाने दे सकती है तो उन मुसलमानों को भी जाने देना चाहिए जो एक किनारे पर नमाज पढ़ रहे थे और जिनसे यात्रियों या ट्रेनों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वहीं एक यूजर ने एक्स पर लिखा, ये थोड़े वक्त के लिए कोने में शांति से की जा रही नमाज है जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। फिर ये आदमी इतना नाराज क्यों है, वो कार्रवाई की मांग क्यों कर रहा है और किस बात पर? ये साफ तौर पर नफरत और संकीर्ण सोच को दिखाता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, लोकल ट्रेन में इतना हल्ला करते हैं तब कोई एक्शन नहीं है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, अगर पास में मस्जिद है तो फिर वे खुले स्थान पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। हालांकि इन दोनों वीडियो की पूरी सच्चाई और आधिकारिक पुष्टि अभी साफ नहीं है और गली न्यूज भी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे भेदभाव का मामला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। फिलहाल इन वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर चर्चाओं और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। चलिए अब रुक करते हैं इस बुलेटिन की दूसरी खबर की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के अधिकारियों को फटकार लगाई। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए या ट्रांसफर ले लीजिए। संभल के स्थानीय अधिकारियों को ये फटकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई थी। आपको बता दें कि मामला एक मस्जिद में नमाजियों की तादाद को सीमित करने से जुड़ा है। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के संभल के एक मस्जिद में 20 से ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ मुनाजिर खान कोर्ट चले गए। कोर्ट से उन्होंने कहा कि उन्हें रमजान के महीने में गाटा नंबर 291 पर जहां एक मस्जिद है नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। अपनी रिट याचिका में मुनाजिर ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत दी थी, जबकि रमजान के दौरान यहां ज्यादा तादाद में नमाजियों के इकट्ठा होने की उम्मीद होती है। राज्य सरकार के वकील ने भी इस फैसले का बचाव किया और कोर्ट से कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित करने का आदेश पारित किया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को साफ खारिज कर दिया। 27 फरवरी को अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने कहा कि अगर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को कानून व्यवस्था की समस्या की आशंका है और इसलिए वे नमाजियों की संख्या को सीमित करना चाहते हैं तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना ट्रांसफर मांग लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम साफ तौर पर सरकार के वकील के तर्क को खारिज करते हैं। ये राज्य की जिम्मेदारी है और कर्तव्य है कि वो हर हालत में कानून के शासन को बनाए रखे। कोर्ट ने आगे कहा, अगर स्थानीय अधिकारियों, एसपी और डीएम को लगता है कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित न करने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है तो या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या अगर वे कानून के राज को लागू कर पाने के लायक नहीं है तो संभल से बाहर कहीं ट्रांसफर की मांग करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो इसकी व्यवस्था करे कि हर समुदाय के लोग अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक उपासना कर सकें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर पूजा की जगह किसी की निजी संपत्ति है तो फिर कोर्ट के कहे अनुसार वहां पूजा या नमाज के लिए राज्य से परमिशन की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन की इजाजत के लिए सिर्फ तभी जरूरी है जब धार्मिक गतिविधियां सार्वजनिक भूमि पर आयोजित की जाती है। सरकारी वकील ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने जिस परिसर पर मस्जिद होने का दावा किया है कि वो राजस्व अभिलेखों में सुखी सिंह के पुत्र मोहन सिंह और भुराज सिंह के नाम दर्ज है। हालांकि याचिकाकर्ता ने भी मस्जिद की तस्वीरें कोर्ट में अब तक पेश नहीं की है। उन्होंने स्थल से जुड़ी तस्वीरें और राजस्व दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला स्वागत योग्य है जिसमें संभल पुलिस के उस अजीब आदेश को खारिज किया गया है जिसमें निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, आम लोगों की नहीं। उत्तर प्रदेश में ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। एक मामले में मुसलमानों को घर के अंदर नमाज पढ़ने पर हिरासत में लिया गया था। संभल में भी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि निजी संपत्ति पर 20 से ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी पुलिस इस फैसले से कुछ सीखेगी। इम्तियाज जलील ने एक्स पर लिखा, सैल्यूट। तिस्ता सेटलवाड़ एक्स पर लिखती हैं, बहुत बढ़िया, ये सच में एक असली संवैधानिक अदालत है। जाकिर अली त्यागी एक्स पर लिखते हैं, अगर मैं संभल का SP और जिलाधिकारी होता तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी और फटकार के बाद अब तक अपने पद से इस्तीफा देकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता, लेकिन बेशर्म अधिकारी अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के SP KK बिश्नोई और जिलाधिकारी द्वारा मस्जिद में 20 से अधिक लोगों के नमाज पढ़ने पर लगाई गई पाबंदी पर कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती और अगर कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया है तो SP और DM को इस्तीफा दे देना चाहिए या अपना ट्रांसफर कहीं और करा लेना चाहिए। वहीं मेरठ पुलिस के बयान को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, यूपी पुलिस कह रही है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन जब उसी यूपी की सड़कों पर होली के नाम पर ऐसा ही हो रहा था तब वे पूरी तरह चुप थे। अगर सड़क पर ऐसी चीजें करने की अनुमति नहीं है तो ये नियम दोनों के लिए समान होना चाहिए। धर्म के आधार पर नियम नहीं बदलने चाहिए। इस बुलेटिन की तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि घर में नमाज पढ़ने को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई 16 मार्च को हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार को उन लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए जो खतरे में हैं और जो अपने निजी घर या प्रॉपर्टी में नमाज या पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये मामला मुनाजिर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य से जुड़ा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट की बेंच जिसमें जज अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन है, उन्होंने कहा कि राज्य को याद रखना चाहिए कि हाल ही में फैसला ये आया है कि किसी के निजी घर या प्रॉपर्टी में प्रार्थना या धार्मिक कार्यक्रम में कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी के निजी स्थान में प्रार्थना करने पर आपत्ति करता है तो राज्य को इसकी देखभाल करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर पूजा स्थल और पूजा करने वालों को सुरक्षा देनी चाहिए। कोर्ट ने भारत की विविधता पर भी जोर दिया। इस 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश की ताकत और गौरव इसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में है। हर बड़े धर्म, संस्कृति और भाषा ने सदियों से शांति, सहयोग और आपसी सम्मान के साथ सह अस्तित्व किया है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 में सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह आदेश DGP उत्तर प्रदेश और अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश भी दिया ताकि पुलिस और कानून के अधिकारियों तक ये आदेश पहुंच सके। कोर्ट ने साफ किया, हमारी अनुच्छेद 25 की व्याख्या का मतलब ये नहीं कि केवल इस्लाम धर्म के लोगों को कोई विशेष दर्जा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 हर धर्म और विश्वास को समान अधिकार देता है। वे अपने धर्म का पालन करें, प्रार्थना करें और फैलाएं, बिना किसी अगर और लेकिन के, सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कानून ऐसे काम और भाषण को अनुमति नहीं देता जो धर्मों के बीच विवाद या सार्वजनिक समस्या पैदा करे। ऐसे काम और बोलियां अनुच्छेद 25 की सुरक्षा में नहीं आएंगी और अपराध मानी जाएंगी। ये मामला संभल का था जिसमें आरोप था कि अधिकारियों ने मुसलमानों को गाटा नंबर 291 में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका। 13 मार्च को कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाया कि मस्जिद में मुस्लिम नमाजियों की संख्या क्यों सीमित कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थना के लिए इकट्ठा होना अब्राह्मिक धर्मों का हिस्सा है, जबकि हिंदू और बौद्ध धर्मों में सामुदायिक पूजा के लिए कोई तय दिन नहीं होता। लोग त्योहार और उत्सव पर मिलकर पूजा करते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 हर धर्म को अधिकार देता है कि वे अपने धर्म के अनुसार इकट्ठा होकर पूजा करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई धर्म दूसरों को भड़काने या विवाद पैदा करने के लिए इकट्ठा हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 25 धर्म निरपेक्ष है। इसके तहत नास्तिक को भी ये अधिकार है कि वो ये विश्वास रख सके कि भगवान नहीं है
और ये विश्वास तर्क, विज्ञान और कारण के आधार पर मान सके। रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च की सुनवाई में राज्य ने कहा कि मस्जिद में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि आदेश खुली अदालत में दिया गया और दोनों पक्ष मौजूद थे। कोर्ट ने कहा राज्य ने सुनवाई के दौरान किसी तथ्य पर आपत्ति नहीं उठाई। अगर याचिकाकर्ता ने तथ्य गलत बताए तो राज्य के वकील सही तथ्य बता सकते थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रॉपर्टी की तस्वीरें देखी, जिसमें ये दिखा कि ये जगह अभी पूरी तरह मस्जिद जैसी नहीं है। बाईं तरफ 2 मंजिला इमारत है और दाईं तरफ 2 वॉशरूम बने हैं। ये जगह पहले भी नमाज के लिए इस्तेमाल होती रही और अब भी पूजा करने वालों को रोक नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि ये मामला पुराने फैसले के मुताबिक निपटाया जा सकता है, जिसमें निजी प्रॉपर्टी में पूजा की अनुमति है। राज्य ने भरोसा दिया कि अब पूजा में कोई रुकावट नहीं होगी। राज्य ने फिर कहा कि वो किसी भी धर्म के लोगों के निजी प्रॉपर्टी में पूजा या धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 1995 से चल रही पूजा की परंपरा बनी रहे। अधिवक्ता वहाज अहमद सिद्दीकी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। अधिवक्ता मनीष गोयल और प्रियंका मधिराजी की ओर से पेश हुए। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों की जा रही है। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला इस बुलेटिन की चौथी खबर में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा था कि ये 16 मार्च की घटना से जुड़ा है। मकतूब मीडिया ने वीडियो शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, ईद की खरीदारी करके भिवंडी से लौट रही मुस्लिम महिलाओं के एक समूह पर 16 मार्च को महाराष्ट्र के महापौली के पास कथित रूप से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उनका ऑटो रिक्शा रोक लिया, ड्राइवर के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और उनका सामान लूट लिया। टीम राइजिंग फाल्कन द्वारा वायरल पोस्ट के मुताबिक महापौली से कुछ मुस्लिम महिलाएं भिवंडी ईद की खरीदारी करने आई थी। जब वे खरीदारी करके ऑटो रिक्शा से वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनका ऑटो रोक लिया। दावा किया जा रहा है कि उन लोगों ने ऑटो चालक के साथ मारपीट की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की और उनके सामान भी लूट लिए। इस दौरान वहां डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई। सोशल मीडिया पर कई लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कह रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद AIMIM स्पोक पर्सन वारिस पठान ने ट्वीट किया, थाने सिटी पुलिस, CP मुंबई पुलिस, DGP महाराष्ट्र कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें, जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मीनू जैन नाम की एक्स यूजर ने लिखा, उस महिला की चीख पूरे हिंदू समुदाय को हथियार बनाकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ छोड़ दिया गया है। बेरोजगारी और असमानता इस आग को बढ़ा रही है। हमें जरूरत है कि देश के हर जिले में नागरिक समाज और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का एकजुट समूह बने, जो इसे रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करे। एक और एक्स यूजर ने लिखा, कुछ व्यक्तियों की हरकतों के कारण जिन्हें मोदी कल्ट से जुड़ा बताया जा रहा है, डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बिना रोक टोक काम करने दिया जा रहा है। इस स्थिति में पुलिस बेबस दिखाई देती है और संभव है कि वो गृह विभाग के निर्देशों का इंतजार कर रही हो। इस बीच समाज में नुकसान बढ़ सकता है। ये सच में दुखद स्थिति है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये महिलाएं सिर्फ ईद की शॉपिंग करके लौट रही थी, फिर भी उन पर हमला। क्या मुस्लिम औरतों को सड़क पर निकलने का भी हक नहीं? वीडियो देखकर रूह कांप गई। मासूम औरतें, बच्चे सिर्फ ईद की खुशी मना रही थी और ये हाल। ये सेफ्टी है, ये जंगल राज। हर इंसान को शेयर करना चाहिए ताकि आवाज दब न जाए। जब हिंदू त्योहार पर डीजे बजा तो हिंसा, लेकिन मुस्लिम औरतों पर हमला तो सामान्य। डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? हालांकि इस वीडियो और इसमें किए जा रहे दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। गली न्यूज भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इससे जुड़ा कोई भी अपडेट सामने आता है तो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस बुलेटिन की 5वीं बड़ी खबर के बारे में, जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। वजह क्या है और क्या वो वजह वाकई सच है, बताएंगे आपको इस हैरान कर देने वाले मामले की सच्चाई इस खबर में। सऊदी अरब के मदीना में मस्जिद नबवी के अंदर लिया गया एक वीडियो जो कई महीने पुराना है, इस हफ्ते एक्स पर सामने आया और कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज ले गया। ये क्लिप सबसे पहले जनवरी 2026 की शुरुआत में पोस्ट हुआ था, जिसमें सुरक्षा गार्ड एक जवान आदमी को एक बुजुर्ग शख्स से इस तरह खींचते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने उसे गला दबा रखा हो। एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एक मुस्लिम अपने बुजुर्ग माता पिता को मदीना की जियारत पर ले जाता है, फिर वो तुरंत अपने पिता का गला दबाने लगता है, ये सोचकर कि इसके बाद वो सीधे अपने उड़ने वाले घोड़े पर जन्नत पहुंच जाएगा। खुशकिस्मती है कि ये मजहब इस्लाम शांति का धर्म है, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकते थे। वीडियो में दिखता है कि 20-30 साल का एक आदमी पीछे से एक बुजुर्ग शख्स को गले और कंधों के आसपास पकड़ रहा है। बुजुर्ग आदमी मार्बल की फर्श पर कोशिश कर रहा है। सऊदी सुरक्षा कर्मी अपने यूनिफॉर्म में जल्दी वहां पहुंचते हैं, हमलावर को खींचते हैं, उसे पकड़ते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। कोई हथियार नहीं दिखता और बुजुर्ग आदमी खड़ा हो जाता है।
मस्जिद नबवी मुसलमानों के लिए मक्का की ग्रैंड मस्जिद के बाद दूसरी सबसे मुकद्दस जगह है। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ पैगंबर मोहम्मद पीस बी ओपन हिम के रोज़ाए मुबारक के पास नमाज पढ़ने आते हैं। ये जगह बहुत मुकद्दस मानी जाती है। आपको बता दें कि असल घटना जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में हुई थी। वायरल वर्जन में ज्यादा नाटकीय बातें जोड़ दी गई। कई कैप्शन में लिखा गया कि जवान आदमी बुजुर्ग का बेटा है और उसने सोचा कि मस्जिद में मारने से उसका पिता भी सीधे जन्नत में जाएगा। एक लाइन बहुत शेयर की गई, बेटा अपने पिता को जन्नत भेजने के लिए गला घोंटता है। वहीं इस तरह की पोस्ट का जवाब देते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, अल्लाह आपको सजा दे और कभी सही रास्ता ना दिखाए, आमीन। ऐसा हो कि आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाए और आप अकेले और दुखी रह जाए। अरे रुकिए, ये तो पहले ही हो गया। ये सब झूठ है। मैं अभी मदीना गया था। वो आदमी उसका पिता नहीं था, बस कोई और था जिससे उसने झगड़ा किया। और कोई भी मुस्लिम ये मतलब नहीं मानता कि किसी को गला घोंटने से उड़ने वाला घोड़ा मिल जाएगा। आपको बता दें कि गल्फ इनसाइडर ने अपने वीडियो पोस्ट में असली फैक्ट्स बताए। मदीना में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने अपने पिता को गला घोंटने की कोशिश की या दावा करते हुए कि उसने सोचा कि जो भी इस शहर में मरता है वो जन्नत में जाता है। आउटलेट ने वही क्लिप लिंक की और बताया कि सऊदी सुरक्षा ने तुरंत हस्तक्षेप किया। बाद में उसी गल्फ इनसाइडर के इंस्टाग्राम रील में कुछ कमेंट्स ने इसका विरोध किया। एक यूजर ने लिखा, जो आदमी बुजुर्ग को गला घोंटते हुए दिख रहा है वो उसका बेटा नहीं है, बल्कि एक अरब आदमी है जिसे दौरा पड़ा और उसने ऐसा अनजाने में किया। बाद में उसने माफी भी मांगी। आपको बता दें कि कई गवाह और अरबी में अपडेट्स बताते हैं कि दोनों आदमी आपस में रिश्तेदार नहीं थे। हमलावर, जिसे कुछ रिपोर्ट में मिस्र या पाकिस्तान का बताया गया, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या या दौरे में था। बुजुर्ग शख्स, जिसे किसी ने पाकिस्तानी बताया, बिना किसी गंभीर चोट के बच गए। किसी की मौत नहीं हुई। सऊदी मस्जिद सुरक्षा, जो मुकद्दस मकामात की हिफाजत करती है, उन्होंने हमलावर को फौरन हिरासत में लिया। स्थिति जल्दी ही शांत हो गई। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस तरह के छोटे क्लिप जल्दी वायरल हो जाते हैं क्योंकि ये सीधे ड्रामा में डाल देते हैं। एक अलग चीन फोकस्ड अकाउंट ने इसे फिर से शेयर किया और इससे वो लोग भी देख पाए जो खाड़ी की खबरें नहीं पढ़ते। असल बात यह है कि 37 सेकंड के फोन वीडियो को बेटा अपने पिता को जन्नत में भेजने की कोशिश करता है जैसी कहानी में बदलना कितना आसान है, जबकि सच ये है कि ये सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वाला मामला था और दोनों आदमी अजनबी थे। सऊदी अधिकारियों ने तुरंत संभाला। बुजुर्ग आदमी महफूज हैं और ये कहानी बस घूमती रहती है क्योंकि चौंकाने वाली खबरें जल्दी फैलती हैं। इंसानियत इंसान के अंदर अगर जिंदा हो तो दुनिया खूबसूरत लगती है और दूसरों के गम को अगर इंसान महसूस करे तो वाकई आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा ही दिल जीतने वाला मामला हम आपको बताएंगे इस बुलेटिन की छठी खबर में। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग शुरू हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं, जिसमें ईरान की फौजी और नौसेना ताकतों को निशाना बनाया गया। अब कश्मीर के लोग ईरान के लिए राहत फंड में मदद देने के लिए आगे आए। भारत में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हुए इन मददों के लिए शुक्रिया अदा किया। एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने लिखा, हम दिल से शुक्रगुजार हैं कश्मीर के नेक दिल लोगों के जिन्होंने इंसानी हमदर्दी और दिली एकजुटता के साथ ईरान के लोगों का साथ दिया। आपकी ये मेहरबानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। आपको बता दें कि कश्मीर के लोगों ने नकद पैसे, सोना और तांबे के बर्तन डोनेट किए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईद के अगले दिन घाटी के शिया इलाकों में नौजवान घर घर जाकर जंग से मुतासिर लोगों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। एक और पोस्ट में दूतावास ने एक कश्मीरी खातून का वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने शौहर की 28 साल पुरानी निशानी के तौर पर रखा गया सोने का तोहफा दान करती नजर आ रही हैं। ये मदद उस वक्त सामने आई जब करीब एक हफ्ता पहले ही ईरानी दूतावास ने अपने सोशल मीडिया पर जंग से प्रभावित मुल्क के लिए बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हर तबके के लोग, मर्द, औरतें और बच्चों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ईरानी दूतावास ने एक और ट्वीट किया था, कश्मीरी बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़कर ईरान के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमत बनाए रखे। वहीं आपको बता दें कि औरतों ने खास तौर पर दिल खोलकर मदद की है। उन्होंने सोने के जेवर, तांबे के बर्तन और दूसरे कीमती घरेलू सामान डोनेट किए। कई खानदानों ने अपने मवेशी तक पेश कर दिए। ज्यादातर मदद बडगाम और बारामूला जैसे इलाकों से इकट्ठा की गई जहां शिया आबादी अच्छी खासी है। इस मुहिम से जुड़े लोगों का कहना है कि ये सारी मदद मुंतजीम और आधिकारिक जरियों जैसे ईरानी दूतावास के जरिए भेजी जाएगी ताकि सही तौर पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। इस पूरी खबर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। सैयद जफर मेहदी ने एक्स पर लिखा, कश्मीर से और तस्वीरें सामने आ रही है। लोग ईरान के लिए नकद पैसे, गहने और तांबे के बर्तन तक दान कर रहे हैं ताकि इजराइल अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के बीच अपनी एकजुटता दिखा सके। ये उनका सादा और दिल से किया गया तरीका है ये कहने का, हम महान ईरानी देश के साथ खड़े हैं। मुझे अपने वतन के लोगों पर बहुत गर्व है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, कश्मीर की एक महिला ने अपने गहने जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए थी बेच दिए और वो पूरी रकम ईरान को डोनेट कर दी ताकि अमेरिका इजराइल के जारी हमलों के बीच अपना समर्थन दिखा सके। अपने लोगों पर मुझे बहुत गर्व है।
दानिश हुसैन नाम के एक्स यूजर ने लिखा, कश्मीरी शिया लोग कार, बाइक, भेड़ और गाय तक दान कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चों ने भी अपने कानों की बालियां दे दी। ये सिर्फ दान नहीं है बल्कि अपनेपन का एहसास है। हम सिर्फ सामान से ही नहीं जुड़े हैं बल्कि अपने ईरान में रहने वाले भाइयों बहनों के लिए अपनी जान और खून तक देने को तैयार हैं। इसी दौरान मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने पूरे इलाके को एक बड़ी और नई फौजी टकराव की तरफ धकेल दिया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बात की। इस बातचीत में पेज़ेश्कियान ने भारत की अगुवाई वाले ब्रिक्स समूह से हमलों को रोकने में एक आज़ाद और असरदार किरदार निभाने की अपील की। रिपोर्ट के मुताबिक 21 मार्च की ये बातचीत 28 फरवरी के बाद से दोनों लीडर्स के बीच दूसरी बातचीत थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। भारत में ईरानी दूतावास के बयान के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने हमले की सूरत हाल, गैरकानूनी कार्रवाइयों और अमेरिका व ज़ायनिस्ट हुकूमत के जुर्म का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जंग की शुरुआत तेहरान की तरफ से नहीं हुई। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पेज़ेश्कियान को नौरोज और ईद उल फित्र की मुबारकबाद भी दी और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर फिक्र जताई। पीएम मोदी ने इलाके में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरह के हमले की निंदा की और कहा कि इससे दुनिया की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हिफाजत और पर्शियन गल्फ में बेरुकावट जहाजरानी बहुत जरूरी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने इलाके के कई लीडर से बात की थी, जिनमें यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत के रहनुमा शामिल हैं। अब आपको बताते हैं इस बुलेटिन की 7वीं खबर के बारे में जिसने सबको हैरान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल मच गया। उनके समर्थकों का आरोप है कि कथित गौ तस्करों ने उन्हें गाड़ी से कुचलकर मार डाला, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि फरसा वाले बाबा की मौत सड़क हादसे में हुई है। इसमें गौ तस्करी का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि फरसा वाले बाबा की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। भारी संख्या में उनके समर्थकों ने छाता इलाके में हाईवे को जाम कर पथराव शुरू कर दिया। जैसे तैसे पुलिस ने भीड़ हटाकर जाम खुलवाया। इंडिया टुडे से जुड़े मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक मामला थाना कोसी कला क्षेत्र के नवीपुर गांव के पास का है। फरसा वाले बाबा कहे जाने वाले चंद्रशेखर शनिवार 21 मार्च के तड़के 4 बजे कथित तौर पर गौ तस्करों का पीछा करते हुए बाइक से निकले थे। आरोप है कि इस दौरान उन्हें कथित गौ तस्करों ने गाड़ी से कुचल दिया था। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में शामिल 4 में से 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि कुछ लोगों ने भागते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फरसा वाले बाबा के समर्थकों का आरोप है कि हत्या की प्लानिंग पहले से ही थी। हत्या करके भागे आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस ने इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि गो तस्करी की कोई बात सामने नहीं आई है। फरसा बाबा ने शनिवार तड़के 3-4 बजे के बीच गो तस्करी के शक में गाड़ी को रोक लिया था। इसी दौरान घने कोहरे की वजह से पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। श्लोक कुमार ने आगे बताया, जिस कंटेनर को बाबा ने रोका था उसमें किराने का सामान पाया गया। पीछे से आए ट्रक में तार लदे हुए थे। ये एक सड़क दुर्घटना है। गोवंश तस्करी से इसका कोई संबंध नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने वालों के खिलाफ आवश्यक बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि बरसाना के आजनौख गांव में गौशाला चलाने वाले फरसा वाले बाबा की मौत को लेकर 2 अलग-अलग थ्योरी सामने आई है। बाबा के साथियों का दावा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गोवंश ले जाया जा रहा है, जिसके बाद बाबा अपने 2 शिष्यों के साथ बाइक से ट्रक का पीछा करने निकले। करीब 7 किलोमीटर पीछा करने के बाद उन्होंने ट्रक को ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि ट्रक चालक ने रफ्तार बढ़ाकर बाबा को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला सड़क हादसे का है। पुलिस के अनुसार बाबा एक नागालैंड नंबर के कंटेनर को रोककर चेकिंग कर रहे थे। तभी घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे राजस्थान नंबर के तेल टैंकर ने कंटेनर को टक्कर मार दी और बाबा उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जबकि ट्रक चालक भी घायल हुआ और बाद में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी वाहन में गोवंश नहीं था और अफवाहों के चलते माहौल बिगड़ा। घटना की जानकारी फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और हजारों लोग दिल्ली मथुरा हाईवे पर जमा हो गए। लोगों ने बाबा का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करने लगे। जब पुलिस जाम खुलवाने और शव कब्जे में लेने पहुंची तो भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान 5 से 6 पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई और हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। बाद में ग्रामीण बाबा का शव लेकर आजनौक गांव की गौशाला पहुंचे और प्रशासन के सामने कई मांगे रखी।
जिनमें बाबा को शहीद का दर्जा, उनके नाम पर स्मारक, इलाके में पुलिस चौकी, कुछ लोगों को लाइसेंसी हथियार, गौशाला को सरकारी संरक्षण और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करने की मांग शामिल थी। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि बाबा के दाह संस्कार स्थल पर समाधि बनाई जाएगी, गौशाला को सहायता दी जाएगी और पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जबकि पुलिस ने उपद्रव के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच जारी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मथुरा पुलिस ने रविवार को 19 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें हिंदुत्व से जुड़े नेता दक्ष चौधरी भी शामिल हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने एक हादसे को लेकर अफवाहें फैलाई और गलत कहानी बताकर माहौल खराब किया। साथ ही पुलिस के काम में रुकावट डालने और हिंसा करने के आरोप भी लगे हैं। कुछ हिंदुत्व संगठनों ने इसे अलग रंग दे दिया और सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया और लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और बिना जांची परखी खबरें ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे पोस्ट पर नजर रख रही है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर जिसको सुनकर वाकई इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर देश में हो क्या रहा है। जी हां, बताते हैं आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट की 8वीं खबर में। बीजेपी के नेता कोमपेल्ला माधवी लाठा एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार वजह है एक वीडियो जो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये वीडियो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रेयर रूम का बताया जा रहा है। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, एक भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच शांति का एक पल, भारत के हृदय में बसे ईश्वर को प्रणाम। दुनिया के कल्याण के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर संतुलन और शांति ढूंढनी होती है। दिल्ली एयरपोर्ट के प्रार्थना कक्ष में मैंने दुर्गा सूक्त के पवित्र मंत्रों का जाप किया और मां शक्ति से ऊर्जा प्राप्त की। हमारा महान देश भारत ऐसे प्रार्थना स्थलों की सुविधा देता है जो हमारी प्राचीन पूजा परंपराओं का प्रतीक है। इन स्थानों की पवित्रता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये जगह साधकों, भक्तों और शांति की तलाश करने वालों के लिए होती है। आइए हम इन प्रार्थना कक्षों के हर हिस्से को एक पवित्र स्थल की तरह माने। ये स्थान हमेशा शांति और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति के केंद्र बने रहें। आपको बता दें कि वीडियो में माधवी लता दुर्गा सुक्तम जोर से पढ़ती नजर आती हैं। उसी कमरे में कुछ बुर्का पहनी महिलाएं भी खड़ी दिखाई देती हैं। इस पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग उनकी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग इसे गलत और उकसाने वाला व्यवहार बता रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो मामला ये है कि एयरपोर्ट का प्रेयर रूम सभी धर्मों के लोगों के लिए होता है, जहां शांति से बिना किसी शोर या दिखावे के इबादत व प्रार्थना की जाती है। लेकिन माधवी लता वहां कैमरा लेकर गई, जोर जोर से मंत्र पढ़े और यहां तक कि पूरा वीडियो बनवाया। सच बात यह है कि अगर कोई सच में इबादत या पूजा करने जाता है तो वो चुपचाप करता है, कैमरा लेकर नहीं जाता। ये ऐसा लग रहा है कि पूजा से ज्यादा वीडियो बनाकर दिखाना मकसद था। खास बात ये भी है कि वीडियो में दूसरी महिलाएं बस खड़ी हैं, यानी माहौल थोड़ा असहज जरूर हुआ होगा। अब इस पूरे मामले पर लोगों ने क्या कहा, आपको बताते हैं। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, जब गोदी मीडिया आपको कोई महत्व नहीं देता तो उनका ध्यान खींचने के लिए आपको बार बार ऐसे स्टंट करने पड़ते हैं। शाबाश। आपको ये देखकर जरूर हैरानी हुई होगी कि प्रेयर रूम में किसी ने भी आप पर ध्यान नहीं दिया। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये बात कि वो कैमरा साथ लेकर अंदर गई ये दिखाता है कि ये एक दिखावटी प्रार्थना थी जिसे रिकॉर्ड करने, शेयर करने और चर्चा में लाने के लिए किया गया। नियत ही सब कुछ होती है। जयेश मेहता ने एक्स पर लिखा, सार्वजनिक स्थानों पर बने प्रेयर रूम शांति, सम्मान और व्यक्तिगत इबादत के लिए होते हैं, जहां हर व्यक्ति बिना किसी रुकावट के प्रार्थना कर सके। तो फिर अजान लाउडस्पीकर पर क्यों दी जाती है? क्या आपने कभी सोचा कि अजान से दूसरे धर्मों के लोग जो अपने घरों में प्रार्थना कर रहे होते हैं परेशान होते होंगे? क्या उन गैर मुस्लिम लोगों को बिना रुकावट के प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है? उपदेश देना बंद करे, जो कहते हैं उसे खुद भी अमल में लाए। वहीं इसका जवाब देते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा, क्या आपने कभी एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में लाउडस्पीकर पर अजान सुनी है? वहीं आलोचना होने के बाद माधवी लता का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रेयर का मतलब क्या है भैया? प्रार्थना। प्रार्थना किसी एक कौम का तो नहीं है। कौन प्रार्थना नहीं करते अपने में, बताइए। और दूसरी बात ये है, प्रार्थना जगह भारत में है ऐसा, हर मजहब के लोग जा सकते हैं यहाँ पर, हर एक लोग यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं। आज मैं पूरे भारत से सवाल करती हूँ, कितने लोग जानते हैं ये बात? क्या हम लोग आपस में एक ऐसी सोच विचार से अटक नहीं गए कि ये जो प्रार्थना जगह है ये शायद सिर्फ
मुसलमानों के लिए। क्या एक गलतफहमी में पूरा भारत नहीं जी रहा है? अच्छा, दूसरी बात मैं कहती हूँ, ठीक है भैया, इन्होंने यानी मुसलमान नहीं, ये जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे इधर उधर गड़बड़ मचा रहे हैं ना, तो मैं इनसे एक बात पूछती हूँ, क्या वहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पे सर्वेलेंस कैमराज एंड प्रोहिबिटेड फॉर एनी काइंड ऑफ वीडियो? आई एम ए सोशल इन्फ्लुएंसर, मेरा जिम्मेदारी क्या है? आवाम को इस बात का और इंफॉर्मेशन देना, जागृति करना, उनको करवाना कि आपको यहाँ एक प्रार्थना जगह दी गई। अगर वहां पर एक अस्पताल होता तो मैं जाकर वही करती कि भैया यहाँ पर एक फर्स्ट एड रूम है, जगह है, आप जाइए। तो एक प्रार्थना जगह, अच्छा समझ लीजिए, अगर हमारे यहाँ परिवारों में किसी का भी कोई एक्सीडेंट हुआ वो और फ्लाइट लेके आप जा रहे हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हो और ये प्रार्थना आप आपके घर वालों तक पहुंचाना चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप फिक्र मत करना, हम आ रहे हैं आपके पास। अब इस बयान के बाद प्रोफेसर नूरुल ने एक्स पर लिखा, ये क्या बोल रही है, इसको खुद कुछ पता नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुस्लिम महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ रही थी और ये वहां पर तेज तेज आवाज में उनका ध्यान भटका रही थी, तब इसका शांतिपूर्वक वाला प्रेयर कहाँ गया था? हारून खान नाम के एक यूजर ने लिखा, माधवी लता की पूजा से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रेयर रूम के अंदर इसे ऊंची आवाज में करना उचित है? कई मुस्लिम महिलाएं असहज नजर आई। आपको बता दें कि माधवी लता पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। 2024 चुनाव के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और एक रैली में मस्जिद की तरफ तीर चलाने जैसा इशारा करने पर भी उनकी काफी आलोचना हुई थी। अब इस नए मामले में भी आलोचकों का कहना है कि बार बार ऐसे काम करना सिर्फ आस्था नहीं बल्कि जानबूझकर विवाद पैदा करना लगता है। सार्वजनिक जगहों पर धर्म का इस तरह प्रदर्शन करना, खासकर जब दूसरे धर्म के लोग भी मौजूद हो, माहौल खराब कर सकता है। समर्थक भले कह रहे हो कि उन्होंने सिर्फ अपनी पूजा की, लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर नियम शांत प्रार्थना का है तो फिर कैमरा, आवाज और पब्लिक पोस्ट क्यों? कुल मिलाकर ये मामला सीधी भक्ति से ज्यादा पब्लिसिटी और विवाद जैसा लग रहा है और यही वजह है कि लोग इसे लेकर नाराज हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक कपल की शादी को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है। शायद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साकिब सैफी और कनिका शर्मा की शादी की इस बुलेटिन की 9वीं खबर में। सोशल मीडिया पर इन दिनों साकिब सैफी और कनिका शर्मा की शादी जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। दोनों लगातार अपने व्लॉग्स के जरिए इस शादी की तैयारियों की झलक लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें शॉपिंग, शादी के कार्ड, लहंगे की सिलेक्शन जैसे कई पहलू शामिल हैं। इन वीडियोस के चलते लोग उनकी शादी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में इस कपल का एक नया व्लॉग सामने आया, जिसमें शादी से पहले कनिका शर्मा के घर पर रखे गए कीर्तन को दिखाया गया। इस कीर्तन में साकिब सैफी भी शामिल हुए, जहां उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल इससे पहले कनिका शर्मा ने रमजान के दौरान भी एक व्लॉग शेयर किया था, जिसमें उन्होंने रोजे और रमजान से जुड़ी चीजें दिखाई थी। उस समय कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी और सवाल उठाए थे कि एक हिंदू होकर रमजान से जुड़े व्लॉग बनाना सही है या नहीं। अब जब साकिब सैफी कीर्तन में शामिल हुए तो कुछ यूजर्स इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर पहले आपत्ति थी तो अब चुप्पी क्यों है। वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सम्मान की मिसाल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अंतर धार्मिक शादी और परंपराओं को लेकर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, रोजा रखने पर इतना बवाल मचा, पर साकिब के कीर्तन अटेंड करने पर और तिलक लगाने पर क्या कहोगे? अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही है, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। एक और यूजर ने लिखा, प्यार के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है, इंसानियत, धर्म, सब कुछ। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, साकिब अब हिंदू मजहब भी अपना लो, बहुत अफसोस हुआ। एक और यूजर लिखते हैं, पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हो तुम लोग। एक यूजर ने लिखा, मुस्लिम की शादी हिंदू से हो तो वो भी हिंदू हो जाता है, साकिब अब आप अपना कोई हिंदू नाम रख लो। एक ने लिखा, डाउनफॉल शुरू। एक यूजर ने सवाल करते हुए लिखा, ईद की वीडियो नहीं आई। फिलहाल साकिब सैफी और कनिका शर्मा अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त है, लेकिन उनकी ये निजी जर्नी अब सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस का विषय बन चुकी है, जहां लोग अपने अपने नजरिए से इस पूरे मामले को देख रहे हैं।
वहीं अब इस पूरे मामले से जुड़ा एक और अपडेट सुन लीजिए। वो ये है कि सोशल मीडिया पर साकिब और कनिका की शादी और शादी से जुड़े फंक्शन की फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं। कनिका का दुल्हन के रूप में और साकिब दूल्हा के रूप में वीडियोस में वायरल हो रहे हैं, जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। चलिए अब इस बुलेटिन की 10वीं बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में शुक्रवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है। आरोप है कि बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े कुछ लोगों ने रघुनाथगंज के एक इलाके में हंगामा किया, करीब 40 दुकानों में तोड़फोड़ की और कई दुकानों में आग लगा दी। इससे चुनाव से पहले इलाके में तनाव बढ़ गया है। जहां ये घटना हुई उस जगह का नाम फुलतला है, जो जंगीपुर सब डिविजनल अस्पताल के पास है। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और उनके ही घर, दुकानें, फल के ठेले और खाने पीने की दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि तनाव तब शुरू हुआ जब रामनवमी का जुलूस तेज म्यूजिक और नाच गाने के साथ एक मस्जिद के सामने से गुजरा। उस समय वहां जुमे की नमाज चल रही थी। नमाज पढ़ रहे लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बहस बढ़ गई। इसके बाद जुलूस आगे बढ़कर फुलतला चौराहे पर पहुंचा, जहां हालात बिगड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ में शामिल कुछ लोग मुस्लिमों के घरों की छतों पर चढ़ गए, वहां भगवा झंडे लगा दिए, दुकानों में तोड़फोड़ की, आग लगाई और लोगों के साथ मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि जहां हिंसा हुई वो रघुनाथगंज थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर मौजूद थे, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं किया। बाद में जब हालात ज्यादा बिगड़ गए तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए। जंगीपुर नगर पालिका के कर्मचारी 30 साल के अबुल शेख को सिर में गंभीर चोट आई। उन्होंने बताया कि वो बाइक से घर लौट रहे थे, तभी जुलूस के पास पहुंच गए। भीड़ ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा, उनकी बाइक तोड़ दी और उसमें आग लगा दी। अभी उनका इलाज जंगीपुर अस्पताल में चल रहा है। वहीं बीजेपी के जंगीपुर अध्यक्ष सुबल चंद्र घोष ने इस घटना के लिए दूसरी तरफ को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि हर साल रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें कई हिंदू संगठन शामिल होते हैं। इस बार कुछ लोगों ने जुलूस को रोकने की कोशिश की और कई जगह रास्ता बंद किया, जिससे तनाव बढ़ा। उन्होंने कहा कि उनके लोगों ने विरोध में पत्थर फेंके और दोनों तरफ के लोग घायल हुए। जंगीपुर पुलिस जिले के एसपी सुरिंदर सिंह ने कहा कि दोपहर में रघुनाथगंज बाजार में एक अप्रिय घटना हुई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस व केंद्रीय बल मिलकर काम कर रहे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और तलाशी अभियान जारी है। जंगीपुर के विधायक और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि बीजेपी अपने अंदरूनी झगड़ों से ध्यान हटाने और हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूसों का राजनीतिक रंग भी बढ़ता गया है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठन इन आयोजनों के जरिए हिंदू पहचान को मजबूत करने और अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिले में इस तरह की घटना से ये डर बढ़ गया है कि कहीं चुनाव से पहले माहौल को जानबूझकर ना बांटा जा रहा हो। वहीं इस पूरे मामले पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, रामनवमी के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंदुत्व से जुड़ी एक भीड़ ने मुस्लिमों की दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की। ये शांति और बंगाल के सांप्रदायिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए किया गया एक सोचा समझा दंगा है। कितनी समाचार एजेंसियां और न्यूज चैनल इस खबर को दिखा रहे हैं, कितने न्यूज एंकर इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया, कल रामनवमी के जुलूस के दौरान मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की दुकानों को आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई। जब उनसे पूछा गया कि मुस्लिमों की दुकानों को क्यों जलाया गया, तो उन्होंने जवाब दिया, आप किसी खास समुदाय का नाम क्यों ले रहे हैं। किंगशुक रॉय और धनंजय इस हिंसा के पीछे प्रमुख चेहरे बताए जा रहे हैं। वहीं जुलूस की वीडियो शेयर करते हुए IANS ने लिखा था, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल विश्व हिंदू परिषद ने बहरामपुर में रामनवमी का जुलूस आयोजित किया। इस पर मोहम्मद जुबैर ने मारपीट और तोड़फोड़ की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये वो है जो IANS इंडिया आपको नहीं दिखाएगा। देखिए कैसे रामनवमी के नाम पर राइट विंग के गुंडों ने मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की दुकानों में तोड़फोड़ की। इस पूरे मामले पर बीजेपी वेस्ट बंगाल ने एक्स पर लिखा, रघुनाथगंज जंगीपुर में पवित्र रामनवमी के मौके पर केसरिया झंडों को फाड़कर जमीन पर फेंक दिया गया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पास के इलाकों में हाल ही में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था। पिछले साल कोलकाता में भी हमने देखा था कि कुछ लोगों ने बसों से केसरिया झंडे जबरन उतार दिए थे। पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीति के कारण ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। ये चुनाव राज्य के भविष्य के लिए अहम मौका माना जा रहा है। इस पर जुबैर ने जवाब दिया, बीजेपी फॉर बंगाल आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। पहले केसरिया झंडा लिए लोगों ने इस्लामिक झंडे को हटाने की कोशिश की। वे मुस्लिमों की दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जुबैर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा,
वीडियो में भीड़ को भड़काने वाला व्यक्ति धनंजय है। वो मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज कर रहा है और भीड़ को उन पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसके वीडियो पर उन्होंने लिखा, रामनवमी के दौरान मुर्शिदाबाद में राइट विंग के गुंडों द्वारा जलाई गई दुकानों का ये वीडियो है। मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, मुर्शिदाबाद हिंसा के मुख्य भड़काने वालों में से किंगशुक सरकार है। क्या वेस्ट बंगाल पुलिस और मुर्शिदाबाद पुलिस उसके और उसके गिरोह पर कार्रवाई करेंगे? वहीं एएनआई ने जब इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच 3 अलग अलग जगहों पर झड़प हो गई। ये हिंसा बढ़कर दुकानों और अन्य जगहों पर तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी तक पहुंच गई। कई लोग घायल हुए हैं। बाद में केंद्रीय बल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस पर जुबैर ने लिखा, यहाँ प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा न्यूज एजेंसी एएनआई ने केवल भगवा झंडा हटाए जाने का वीडियो साझा किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वहाँ पहले आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक झंडा था जिसे हटाकर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई। इसके जवाब में बाद में भगवा झंडा हटा दिया गया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।